आज सुबह उठकर तुमने एक बार भी सोचा आज कौन कौन से काम करने हैं और उन्हें किस ऑर्डर में, किस प्रायोरिटी पर करना है? शायद नहीं। ज्यादातर दिन ऐसे ही शुरू होते हैं, बिना किसी प्लान के, बिना यह तय किए कि आज की असली जरूरत क्या है। और इसी वजह से तुम्हारा दिमाग दिन भर हर काम को आपस में उलझा कर रखता है और तुम भी उसी उलझन में उलझे रहते हो। ग्रेग मैक्यून ने सालों यह स्टडी किया कि क्यों कुछ लोग बराबर टैलेंट के साथ बाकियों से कहीं ज्यादा आगे निकल जाते हैं। और जवाब ये नहीं था कि वो ज्यादा करते हैं, जवाब ये था कि वो कम करते हैं, बहुत कम, लेकिन सही चीजें। अब सोचो तुम इतना बिजी क्यों रहते हो? ज्यादातर लोग सोचते हैं हर मौके को हाँ कहना समझदारी है, क्योंकि कौन जाने कौन सा मौका असली वाला निकल जाए। उन्हें लगता है अगर मैं ना कहूंगा तो मैं मौका चूक जाऊंगा, लोग मुझे कमजोर समझेंगे। लेकिन एसेंशियलिज्म बिल्कुल अलग बात कहती है। जो लोग हर चीज को हाँ कहते हैं वो ज्यादा सफल नहीं होते, वो ज्यादा थके हुए होते हैं, ज्यादा बिखरे हुए होते हैं और अक्सर साल के आखिर में पीछे मुड़कर देखें तो कोई एक चीज नहीं ढूंढ पाते जिस पर वो सच में गर्व कर सके। अब इमेजिन करो एक स्टूडेंट है जिसके पास एक बड़ा एग्जाम आने वाला है। वो उस एक एग्जाम के लिए पूरा फोकस लगा सकता था, लेकिन वो हर एक्स्ट्रा क्लास में जाता है, हर फ्रेंड की हेल्प के लिए हाँ कहता है, हर ग्रुप प्रोजेक्ट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। एग्जाम के दिन तक वो थका हुआ है, बिखरा हुआ है और उस एक चीज के लिए तैयार नहीं जो असल में मैटर करती थी। अब सोचो वही स्टूडेंट अगर बाकी सब चीजों को पॉलिटली ना कह देता, सिर्फ उस एक एग्जाम पर फोकस करता, तो क्या रिजल्ट अलग होता? अब एक डीप ट्रुथ, एसेंशियलिज्म का मतलब टाइम मैनेजमेंट की कोई ट्रिक नहीं है। यह एक सोचने का तरीका है जहां तुम मानते हो कि लगभग सब कुछ गैर जरूरी है और सिर्फ कुछ चीजें सच में मैटर करती हैं। नॉन एसेंशियलिस्ट सोचता है मुझे सब कुछ करना है। एसेंशियलिस्ट सोचता है मुझे सिर्फ वो करना है जो जरूरी है, बाकी सब छोड़ देना है। फर्क सिर्फ शब्दों का नहीं है, फर्क पूरी जिंदगी जीने के तरीके का है। अब इमेजिन करो दो लोग एक ही कंपनी में काम करते हैं। पहला हर मीटिंग में हाँ कहता है, हर एक्स्ट्रा टास्क उठा लेता है, हर किसी को खुश रखने की कोशिश करता है। महीने के आखिर में वो हर चीज में थोड़ा थोड़ा दिखता है, लेकिन किसी एक चीज में सच में आगे नहीं। दूसरा सिर्फ दो चीजों पर हाँ कहता है, बाकी सबको शांति से ना कहता है। महीने के आखिर में वो उन दो चीजों में बाकी सबसे मीलों आगे निकल चुका है। बॉस को पहला इंसान बिजी दिखता है, दूसरा इंसान भरोसेमंद दिखता है और यही फर्क है जो प्रमोशन तय करता है। अब एक हिडन ट्रुथ, जब तुम हर चीज को हाँ कहते हो, असल में तुम हर चीज को ना कह रहे होते हो, बस तुम्हें पता नहीं चलता। हर हाँ जो तुम किसी छोटी गैर जरूरी चीज को कहते हो, वो असल में एक ना है उस बड़ी चीज को जो तुम कर सकते थे अगर तुम्हारे पास टाइम और एनर्जी बची होती। हर हाँ की एक कीमत होती है, बस वो कीमत उस वक्त नहीं दिखती जब तुम हाँ कह रहे होते हो। वो कीमत महीनों बाद दिखती है, जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो और सोचते हो इतना कुछ किया फिर भी कुछ बड़ा नहीं बना। अब इमेजिन करो तुम्हारी एनर्जी एक गिलास पानी है, सीमित, हर दिन भरने वाला। हर छोटी जिम्मेदारी, हर मीटिंग, हर रिक्वेस्ट जिसे तुम हाँ कहते हो, उस गिलास से एक चम्मच पानी निकाल लेती है। दिन के आखिर में अगर तुमने 20 चम्मच निकाल दिए, गिलास खाली है और जो एक चीज सच में मैटर करती थी उसके लिए कुछ नहीं बचा। एसेंशियलिज्म कहता है चम्मच गिनना बंद करो, पहले तय करो वो एक चीज क्या है जिसके लिए गिलास हमेशा भरा रहना चाहिए, बाकी सब उसके बाद आता है या नहीं आता। अब एक पावरफुल रियलाइजेशन, हमें बचपन से सिखाया गया है मेहनत का मतलब है हर चीज में हाँ कहना, ज्यादा करना, बिजी रहना। लेकिन यह किताब उल्टी बात कहती है। असली नतीजे उन लोगों को मिलते हैं जो कम चीजें चुनते हैं और उन कम चीजों में पूरी गहराई से डूब जाते हैं। ज्यादा करने वाला इंसान हर जगह हल्का सा दिखता है, कम लेकिन सही करने वाला इंसान एक जगह इतना गहरा फर्क बनाता है कि कोई उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। अब इमेजिन करो तुम एक बगीचे के माली हो और तुम्हारे पास 20 पौधे हैं। अगर तुम हर पौधे को बराबर थोड़ा थोड़ा पानी दो, कोई भी पौधा सच में नहीं बढ़ेगा, सब आधे अधूरे रह जाएंगे। लेकिन अगर तुम उन 2-3 पौधों को चुनो जिनमें असली पोटेंशियल है और बाकी को बढ़ने ही ना दो, वो 2-3 पौधे जोरदार फल देंगे। तुम्हारी जिंदगी भी वैसी ही है। हर चीज को बराबर एनर्जी देना असल में किसी भी चीज को सच में बढ़ने का मौका नहीं देता। अब एक डीप ट्रुथ, ना कहना सबसे मुश्किल स्किल है, क्योंकि हमें डर लगता है ना कहने से लोग नाराज हो जाएंगे, हमें सेल्फिश समझा जाएगा, हमें टीम प्लेयर नहीं माना जाएगा। लेकिन ये किताब कहती है हर बार जब तुम किसी गैर जरूरी चीज को ना कहते हो, तुम असल में किसी जरूरी चीज को हाँ कह रहे होते हो। बस वो जरूरी चीज अभी तुम्हारे सामने नहीं है, वो तुम्हारे भविष्य में बैठी तुम्हारा इंतजार कर रही है। ना कहना सेल्फिश नहीं है, यह उस चीज के लिए जिम्मेदारी लेना है जो सच में मैटर करती है। अब इमेजिन करो किसी ने तुमसे एक नया प्रोजेक्ट लेने के लिए कहा, ऐसा प्रोजेक्ट जो दिलचस्प तो है
लेकिन तुम्हारे असली गोल से जुड़ा नहीं। पुरानी सोच कहेगी हाँ कर लो, मौका है, छोड़ना मत, कभी पता नहीं कहां से कुछ निकल आए। नई सोच पूछेगी क्या यह उस एक सबसे जरूरी काम में मदद करेगा जो मुझे असल में आगे ले जाना है। अगर जवाब ना है तो चाहे मौका कितना भी चमकदार दिखे, असली जवाब भी नहीं है। अब एक और हिडन ट्रुथ। यह किताब एक सिंपल लेकिन कठोर टेस्ट देती है। अगर कोई काम तुम्हें 10 में से 9 या 10 जितना एक्साइटेड नहीं करता तो उसका जवाब ना होना चाहिए, बीच का कोई रास्ता नहीं। क्योंकि अगर तुम हर 7 या 8 अंक वाली चीज को भी हाँ कहते रहो, तुम्हारी जिंदगी उन औसत चीजों से भर जाएगी और उस असली 10 अंक वाली चीज के लिए कभी जगह नहीं बचेगी। ठीक ठाक होना सच में जरूरी होने जैसा नहीं है, चाहे वो सुनने में कितना भी करीब लगे। अब इमेजिन करो तुम अपनी पूरी टू डू लिस्ट को फिर से देखो, इस बार उसी 10 में से अंक वाले टेस्ट से। ज्यादातर चीजें शायद 5, 6, 7 पर आएंगी और तुम्हें धीरे धीरे एहसास होगा तुमने अपनी पूरी जिंदगी उन्हीं औसत चीजों से भर रखी थी, सिर्फ इसलिए कि वो ठीक ठाक लगती थी, बुरी नहीं लगती थी। लेकिन बुरा ना लगना और सच में जरूरी होना दो अलग बातें हैं। अब एक पावरफुल रियलाइजेशन। एसेंशियलिज्म सिर्फ ऑफिस के कामों के लिए नहीं है, यह उन रिश्तों के लिए भी है जिन्हें तुम सिर्फ इस डर से बनाए रखते हो कि छोड़ने पर बुरा लगेगा। यह उन आदतों के लिए भी है जिन्हें तुम सिर्फ इसलिए दोहराते हो क्योंकि तुमने हमेशा से वैसे ही किया है। अब इमेजिन करो तुम अपनी जिंदगी के हर हिस्से पर वही सवाल पूछो, क्या यह सच में जरूरी है या यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि छोड़ना मुश्किल लगता है। यह सवाल पूछना अकेला तुम्हारी आधी जिंदगी हल्की कर देता है। अब इमेजिन करो तुम्हारे अंदर 2 आवाजें हैं। पहली आवाज कहती है सबको हाँ कहो, हर मौका पकड़ लो वरना पछताओगे। दूसरी आवाज पूछती है यह मुझे उस एक चीज के करीब ले जाता है जो सच में मैटर करती है या यह सिर्फ मुझे बिजी रखता है। पहली आवाज तुम्हें हर जगह फैला देती है, दूसरी आवाज तुम्हें एक जगह गहरा बनाती है। सवाल ये नहीं कि कौन सी आवाज सही है, सवाल ये है तुम किसको ज्यादा बार सुनने का चुनाव करते हो। अब एक आखिरी पावरफुल रियलाइजेशन। भरी हुई जिंदगी और भरपूर जिंदगी एक चीज नहीं है। भरी हुई जिंदगी में हर घंटा किसी ना किसी काम से भरा होता है, लेकिन भरपूर जिंदगी में कुछ गिनी चुनी चीजें होती हैं जिनके लिए तुम सच में जिंदा महसूस करते हो। तुम आज से चुन सकते हो हर चीज में थोड़ा थोड़ा दिखना है या कुछ चीजों में इतना गहरा जाना है कि वो तुम्हारी पहचान बन जाए। अब अगर इस वीडियो ने तुम्हें सिर्फ इन्फॉर्म नहीं किया बल्कि तुम्हें अपनी टू डू लिस्ट पर नई नजर से सोचने पर मजबूर किया है तो इसे यहीं खत्म मत होने देना। इसे लाइक करो क्योंकि शायद किसी और को भी अभी यह सुनने की जरूरत हो कि ना कहना सेल्फिश नहीं, समझदारी है। चैनल एक्सीलेंस प्रोटोकॉल को सब्सक्राइब करो क्योंकि यहाँ सिर्फ मोटिवेशन नहीं मिलती, यहाँ वो आइडियाज मिलते हैं जो तुम्हें कम में ज्यादा जीना सिखाते हैं। और कमेंट में लिखो वो एक चीज क्या है जो तुम्हारी लिस्ट में सबसे ऊपर होनी चाहिए लेकिन अभी सबसे नीचे दबी है। अब आखिरी बात, अगर तुम सच में सीखना चाहते हो कि कैसे ना कहा जाए बिना बुरा महसूस किए, कैसे अपनी एनर्जी सही जगह लगाई जाए और कैसे कम चीजों में ज्यादा गहराई पाई जाए, तो इस किताब को जरूर पढ़ो। लेकिन इसे सिर्फ नॉलेज की तरह मत पढ़ना, इसे अपनी टू डू लिस्ट साथ रखकर पढ़ना और हर एक आइटम पर वही सवाल पूछना जो आज सीखा, क्या यह सच में जरूरी है या यह सिर्फ ठीक ठाक है। क्योंकि आखिर में जो इंसान हर चीज को हाँ कहता है वो जिंदगी भर बिजी रहता है, लेकिन जो इंसान सही चीज को पहचान कर बाकी सब छोड़ देता है वही एक दिन पीछे मुड़कर देखता है और कहता है यह जिंदगी सच में मेरी थी।